नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना कानून में। दोस्तों, आज मैं आपको 161 और 164 के विषय में बताऊंगा, जो कि CRPC की धारा है और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं। इसको आप सभी को जानना चाहिए कि क्या ये टिप्पणियां हैं और कितनी महत्वपूर्ण हैं आपके बयानों में और आपके कोर्ट के कार्यों में। ये टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसको आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ठीक से समझिए, ताकि आप सभी को ये समझ में आए कि इस बयानों का क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप ऊपर देख रहे होंगे, CRPC की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए बयानों में भिन्नता के संबंध में पुलिस अभियोक्ता या पीड़िता से पूछताछ नहीं कर सकती है। किस आधार पर यह हाईकोर्ट बोल रहे हैं, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए। की धारा 100 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल में ही एक महत्वपूर्ण अवलोकन में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा में और 164 कबूलनामे और बयानों की रिकॉर्डिंग के तहत दिए गए बयानों में भिन्नता के संबंध में बलात्कार पीड़ितों से पूछताछ करने की पुलिस अधिकारियों की प्रैक्टिस की निंदा की है। जस्टिस समित गोपाल ने विशेष रूप से कहा है कि धारा 161 और धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान में आए परिवर्तन के संबंध में उस पर पूछताछ स्पष्ट रूप से उन अदालतों के प्रति अनादर को दर्शाता है जिन्होंने धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं। तो इसमें बहुत साफ सी बात है कि अगर बलात्कार से संबंधित कोई बयान है जिसमें पीड़िता 161 में कुछ बोल देती है, 164 में कुछ बोल देती है घबराहट के कारण, तो इस ऐसे मैटरों में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा पूछताछ ना करे। अगर ऐसा छोटा मोटा कुछ पलट जाता है, चीज़ें कुछ इधर उधर हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा उसको उनसे क्रिटिसिजन करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि हाईकोर्ट ने बोला है। अब आइए आगे देखते हैं। संक्षेप में मामला, अदालत ने 3 जमानत आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। उन सभी में एक विशेष मुद्दे पर बहस हुई। हालांकि अदालत ने मामलों के गुण दोष ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक विशिष्ट प्रश्न पर विचार किया, जो इस प्रकार है: क्या किसी मामले की जांच अधिकारी CRPC की धारा 161 के तहत एक बार अभियोक्ता पीड़ित बयान दर्ज कर सकता है जिसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में एक अलग बयान दिया है और विशेष रूप से उस पर किए गए किसी भी गलत कार्य के बारे में नहीं बताता है, जैसा कि पहले संहिता की धारा 161 के तहत उसके बयान में दर्ज किया गया है। संहिता की धारा 161 के तहत फिर से अभियोक्ता पीड़ित से पूछताछ कर सकती है। उक्त 2 बयानों में पीड़िता की ओर से दिए गए 2 अलग अलग संस्करणों के संबंध में विशिष्ट प्रश्न पूछ सकती है और फिर बयान दर्ज करा सकती है, जांच में आगे बढ़ सकती है। न्यायालय इस सवाल से अधिक चिंतित था कि क्या एक पुलिस अधिकारी एक बलात्कार पीड़िता से फिर से पूछताछ अन्वेषण कर सकता है, जिसने 161 पहले CRPC के तहत दर्ज अपने बयान में बलात्कार का आरोप लगाने वाले अभियोजन के मामले का समर्थन किया था, बाद में एक अलग बयान देता है और अधिक विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान किसी भी गलत कार्य के बारे में नहीं बताती है। अदालत द्वारा निपटाए जा रहे तीनों मामलों में जांच अधिकारियों ने जांच के दौरान एक ही गतिविधि की थी, यानी उन भिन्नताओं 161 और 164 CRPC के संबंध में
पीड़ितों के एक विशिष्ट प्रश्न पूछकर सीआरपीसी की धारा 161 के तहत फिर से अभियोक्ता पीड़ितों के बयान दर्ज किए और उक्त सवालों का जवाब दर्ज किए। न्यायालय की टिप्पणियां। शुरुआत में कोर्ट में पाया गया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन में पीड़िता का बयान दर्ज किया जाता है। इसलिए जांच अधिकारी का कार्य पीड़िता से सवाल करना कि उसने क्यों मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग बयान दिया। 161 के तहत उसके बयान में तुलना प्रशंसनीय नहीं है। अदालत ने आगे टिप्पणी की जांच में जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों की तुलना मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया बयान जांच के दौरान एक उच्च पद पर पवित्रता पर खड़ा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि उक्त बयानों को दर्ज करने का एक न्यायिक कार्य था जिसे एक लोक सेवक द्वारा अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हुए किया गया था। अंत में कोर्ट ने डीजीपी को 1 महीने की अवधि के भीतर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया और साथ ही राज्य के वकीलों और रजिस्ट्री को 1 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जहां तक जमानत आवेदनों का संबंध था, अदालत ने निर्देश दिया था कि मामलों एक दूसरे से अलग किया जाए और 25 अक्टूबर 2021 को विचार के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं शॉर्ट में इसको आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पुलिस किसी स्पेशली ये केस भी है इसीलिए बता दे रहे हैं, अगर ये बलात्कार से संबंधित केस है, ऐसे में अगर मान लीजिए जो बयान दे रहा है अगर उसने 161 में कुछ और बयान दे दिया है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर 164 में कुछ और बयान दे रही है, तो बहुत साफ सा इसमें टिप्पणी किया है कि अगर मान लीजिए 161 में उन्होंने कुछ कह दिया है और 164 में जिसके सामने कुछ कह रही है, तो उस पर बहुत ज़्यादा पुलिस अधिकारियों से लेना देना नहीं है और बहुत ज़्यादा पुलिस उसमें उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकती है कि आपने इसमें ऐसा क्यों बोला था और इसमें ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है पुलिस के दबाव के कारण पीड़िता ने गलत बयानबाजी कर दिया हो और मजिस्ट्रेट के सामने आके वो सच बोल रहे हों। इस वजह से इसमें बहुत क्लियर है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों की सिमिलरिटी पाई जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त इसमें टिप्पणी हाईकोर्ट ने किया था, ये आपको मैंने बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरे मैटर का जानकारी हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।